जी देखें, ये सबसे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक कंप्लेन जो है वो गई थी इलेक्शन कमीशन में और वहाँ पर रेफरेंस दायर हुआ था और ये मोहसिन शाहनवाज रांझा जो हैं उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज की थी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत की थी और उसके बाद जो चेयरमैन PTI है इमरान खान, उनको उन्होंने डिसीट किया था, नाअहल करार दिया था तोशा खाना में। उसके बाद ये मामला सेशन कोर्ट आया था फौजदारी कार्रवाई के लिए और इस साल के शुरू में तकरीबन दिसंबर जनवरी में ही ये केस जो है वो सेशन कोर्ट में शुरू हो गया था। मुतअद्दिद बार वहाँ पर चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब किया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। यही वो केस था जो बुनियादी केस था जिसकी वजह से बाकी केसेस बने हैं। बाकी केसेस इस तरह बने हैं कि जो तोशा खाना केस ये जो सेशन कोर्ट में था, इसमें जब चेयरमैन PTI पेश नहीं होते थे, वारंट जारी होते थे, उसके बाद वो टीम जो है पुलिस की वो लाहौर जाती थी, वहाँ पर आंसू गैस शेलिंग होती थी, नए मुकदमात बनते थे। फिर जब वो यहाँ पर पेशी के लिए आते थे, फिर यहाँ पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होती थी। तो यही वो केस था, बड़ा केस था तोशा खाना, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद जो है वो केसेस बने। आगे चलते हैं, जो सेशन कोर्ट में जो केस था ये तकरीबन 8 महीने ये जारी रहा है और इसमें सिर्फ 2 गवाह थे इलेक्शन कमीशन के। 2 गवाह जो है वो पेश हुए, उन पर जिरा भी हो गई। दरमियान में मामला आ गया 9 मई का। 9 मई के बाद जो चेयरमैन PTI है वो गिरफ्तार थे और पुलिस लाइन में आपको याद होगा वो उनकी कस्टडी में थे नैब की, और उसी दौरान ये जो तोशा खाना केस है इसमें उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में भी रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी रहा, लेकिन वापस सेशन कोर्ट में आ गया। इससे पहले जो सेशन कोर्ट थी ये F8 कचहरी में थी और वहाँ से फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है ये नया बना है। उसके बाद यहाँ पर समातें शुरू हुई। यहाँ पर मामला इख्तिताम की जानिब जो है वो जब गामजन था तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये केस काबिल समात ही नहीं है, पहले इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है उसको डिसाइड किया जाए। ये चेयरमैन PTI की जानिब से कहा गया। ख्वाजा हारिस जो है वो वकील थे, वो पेश होते रहे। हाई कोर्ट ने भी मामला वापस रिमांड बैक यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर जो अमजद परवेज़ थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उनको तफसील के साथ सुना गया। लेकिन दूसरी जानिब जो चेयरमैन PTI के वकील थे उनको बार बार अदालत की जानिब से जब बुलाया गया वो आज पेश नहीं हुए। तो 12 बजे जो फाजिल जज थे एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर, उन्होंने फैसला महफूज किया और कहा कि 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ख्वाजा हारिस जो है वो 15 मिनट पहले पहुंच चुके थे लेकिन उनको नहीं सुना गया। 12:30 बजे जो जज साहब है वो चैम्बर में आए और उन्होंने आकर अपना आर्डर लिखवाना शुरू किया और जो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 है उसके तहत जो है वो जो चेयरमैन PTI है उनको सज़ा का मुर्तकिब जो है वो करार दिया गया और उन्हें 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया गया। अगर वो 1 लाख जुर्माना आयद जो किया है वो नहीं देते तो उस पर मज़ीद 6 माह जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब जो उसके बाद का अमल है वो ये होता है कि फौरी तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और अमल दरामद होता है। फौरी तौर पर जो पुलिस है वो लाहौर उनकी ज़मान पर रिहाइशगाह गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी ये बताया जा रहा है कि उन्हें कोर्ट लखपत जेल में भेज दिया गया है। 3 साल की ये सज़ा हुई है फौजदारी कार्रवाई के केस में और 1 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया है। और जब आपको सज़ा होती है किसी भी मुकदमे में तो अल्टीमेटली आप नाअहल हो जाते हैं, इलेक्शन से आप बाहर हो जाते हैं और इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते। अब दूसरी डेवलपमेंट ये होगी कि जो इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन PTI हैं वो एक सियासी जमात के चूँकि चेयरमैन हैं तो उनको भी वहाँ से हटाने के लिए अब ये मामला जो है वो शुरू हो जाएगा, कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो अब मामला जो है वो ज़ाहिर हाई कोर्ट में भी दोबारा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। ताहम इस वक्त बड़ी खबर ये है कि चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया गया।